तो इसका राइट आंसर है 14 जनवरी। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय जीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम जैव यानी कि बायोटिक। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है, तो इसका राइट आंसर है पंजाब और हरियाणा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो इसका राइट आंसर है 6। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है, तो इसका राइट आंसर है तटीय ओडिशा का, यानी कि जो इसमें थर्ड ऑप्शन ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई, तो इसका राइट आंसर है 2019 में। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर है 21%, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है दीनदयाल अंत्योदय योजना। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर की औसत लवणता क्या है, तो इसका राइट आंसर है 35 भाग प्रति 1000। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य या केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है जम्मू और व कश्मीर। इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है ये अपना राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है, तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपना संदेश पहुंचाया, तो इसका राइट आंसर है अशोक। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रौफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है सरपंच। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किससे होता है, तो इसका राइट आंसर है प्रोटोजोआ, यानी कि जो है फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का रक्त में डैश होते या होती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं WBC। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नीकरण नहीं है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम कौन सा है, यानी कि जो ऑटोमेटिकली जो है खत्म नहीं हो सकती। तो देखिए बाकी सभी जो है उनके कपड़े कागज और लकड़ी ये जो है बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इनको अब ये कुछ टाइम के बाद में जो है गायब हो जाती हैं। यदि इनको रेत में या कहीं पे डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है डिग्रेडेबल हो जाएंगी। लेकिन जो टीन का डब्बा है ये जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि जैव निम्नीकरण नहीं है, तो इसमें जो है टीन में थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो जो है स्पेक्ट्रम दिखता है, किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक जो है बैंकन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है बेंट होने वाला कौन सा कलर है। तो देखिए जब इसके अंदर जो है प्रिज्म में लाइट डालते हैं तो इस प्रकार से जो है कलर निकलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है ये V आता है, VIBGYOR विबग्योर, ये इस प्रकार से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है बेंट होने वाला कलर कौन सा है, विबग्योर, यानी कि वॉयलेट। V का मतलब वॉयलेट, तो इसमें जो है बैंगनी जो है राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, आभूषण बनाने हेतु इसे कठोर बनाने के लिए इसमें डैश अथवा डैश मिलाया जाता है, तो इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी व तांबा। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ डैश होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो आपको पता है मांस खाने वाले क्या होते हैं, मांसाहारी। तो 21 में जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 23, गुथा हुआ आटा निम्नलिखित में से किस कारण से फूलता है, गूंदा हुआ आटा, तो इसका राइट आंसर है खमीर, यानी कि यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होने से, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है, यानी कि इसमें जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी नहीं, यानी कि जो पास बैठने से नहीं फैलती, तो ये होता है मधुमेह, जिसको बोलते हैं डायबिटीज़।
ठीक है, तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया है तो निम्नलिखित में से किसकी या किन की विद्यमानता आवश्यक है। तो लोहे में जंग लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन दोनों होनी चाहिए, तो 25 में फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से भिन्न है। तो देखिए पर्वतीय बकरी, हिरण जो है, हिम, तेंदुआ और याक, ये जो है बर्फीले जो यानी कि पहाड़ों में जो है रहते हैं एक तरीके से बर्फीले, लेकिन जो हिरण है ये नहीं रहती, ये आपकी लगभग जो है जो समतल ज़मीन है वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बाकी जो है एक तरीके से पहाड़ी जो है जानवर हैं, तो इसमें जो है बाकी जो ऑप्शन है अलग हो जाएंगे, तो इसमें जो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना हिरण। हो सकता है कुछ बच्चे जो है तेंदुआ लगा के आए हों, बाकी देखा जाए तो तेंदुआ हो सकता है किस कारण से, क्योंकि बाकी जो है शाकाहारी होते हैं और तेंदुआ क्या होता है मांसाहारी। तो ये जो है सेकंड ऑप्शन भी राइट है, लेकिन जहाँ तक मैक्सिमम चांस है हिरण जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है HSSC के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे मैच करना है, आपस में मिलाना है इनको। सबसे पहला देखिए यहाँ पे रंध्र का जो है ये मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन के कारण। नेक्स्ट है जाइलम की जो है ये है जल का परिवहन। नेक्स्ट है मूल रोम, इसकी जो मैचिंग हो जाएगी जल अवशोषण। और नेक्स्ट है पार्श्व है फ्लोएम, इसका जो मतलब क्या हो जाएगा खाद्य तत्व का परिवहन। तो यहाँ पे हम देख लेंगे जो ए की जो मैचिंग है ये सेकंड के साथ है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बी की मैचिंग है ये आपकी फोर्थ के साथ, सी की मैचिंग 1 के साथ, डी की मैचिंग 3rd के साथ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया है अपना सेकंड जो ऑप्शन है ये अपना क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है अपना यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको बोलते हैं हम शाक यानी कि हर्ब्स। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 29, सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चाभास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं अपवर्तन। तो यहाँ पे जो इसमें 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। रिफ्लेक्शन तो क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ है उससे टकरा के वापस आना, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे एक मीडियम में लाइट गई, फिर थोड़ी सी बेंड हो गई, बाहर निकल के वापस चली गई, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो इसलिए यहाँ पे जो 29 का जो राइट आंसर अपना हो जाएगा प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 3rd ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जूते जो हैं ये आपके किससे बनते हैं, चमड़े से, 3rd के साथ, यानी कि ए की जो मैचिंग है ये 3rd के साथ है। मेज़ किसका बनता है, लकड़ी का, तो बी की मैचिंग 2nd के साथ है। नोटबुक किससे बनते हैं, कागज़ से, सी की मैचिंग 1st के साथ है। गिलास किसका होता है, इस्पात का, तो यहाँ पे जो डी की मैचिंग है 3rd जो है किसके साथ हो जाएगी, 2nd के साथ। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन आपका 4th में दे रखा है, जिसमें ए की मैचिंग 3rd, बी की यहाँ पे 4th, बी की जो है 4th से है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। बी की किसके साथ है, 4th के साथ, सी की 1st के साथ और डी की 2nd के साथ। तो 30 का जो है 4th ऑप्शन अपना राइट है। यहाँ पे ये जो अपना रीजनिंग का जो एक तरीके से क्वेश्चन है कि ABCDEF उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। उत्तर का मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सभी का जो मुँह है ये मैंने बना लिया, ऊपर की तरफ है सभी का मुँह, क्योंकि कितने जने हैं ये 6 जने हैं, और सभी का जो मुँह है ये किधर है, ऊपर की तरफ। तो मैंने 6 के जो है ऊपर की तरफ फेस कर दिए, क्योंकि आपको पता डायरेक्शन होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ है, उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में बैठे हों। ई और एफ मध्य में है, तो देखिए ई और एफ मध्य में है। अब ये नहीं पता कहाँ पे ई है और कहाँ पे एफ है, तो मैंने कहीं पे भी बीच में दोनों जगह ई और एफ रख लिए। ए और बी किनारे पे हैं, तो देखिए ए पहले पे भी आ सकता है और बी आ सकता है पहले पे, या फिर ए और बी पहले या लास्ट में भी आ सकते हैं, यानी कि पहले पर ए या बी आ सकता है, बी भी लास्ट में ए भी आ सकता है, बी भी, मैंने दोनों रख लिए। आगे सी ए के ठीक बाई ओर है। अब आपको बाएं का पता होना चाहिए, लेफ्ट को बोलते हैं बायां। ठीक है, बायां जो होता है आपका लेफ्ट होता है, और जो दायां होता है इसको बोलते हैं राइट। ठीक है, दायां जो है ये आपका क्या होता है राइट। अब यहाँ पे बताया है कि सी जो है ए के ठीक बाई ओर है। ए के बाई ओर का मतलब क्या है कि ए के लेफ्ट में। अब इधर तो हो नहीं सकता ए, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इधर ए बैठाएंगे तो इधर कोई और बच्चा आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब सीधी सी बात क्या है कि ए जो है आपका बिल्कुल इस कोने पे बैठेगा राइट साइड में। अब मैं अपना जो है यहाँ पे क्लियर हो चुका है, अब मैं इनको क्लियर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे अपना ऑटोमेटिकली बी आ गया, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या आ गया ए, और इसके लेफ्ट साइड में बाई साइड में सी है, बच गया कौन, डी, वो डी यहाँ पे आ जाएगा। तो बताइए बी के ठीक दाईं ओर कौन है, तो बी के लेफ्ट में तो कोई नहीं है, क्योंकि बाया होता है, दाया पूछा इसने, दाया का मतलब है राइट, तो बी के राइट साइड में कौन हो जाएगा, डी।
तो यहाँ पे जो अपना जो थर्ड ऑप्शन है क्या होगा, बिल्कुल राइट। 31 में जो है अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे देखिए जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दिए गए इनको ऐसे अरेंज कीजिए ताकि इसका कुछ मीनिंग निकले। तो यहाँ पे जब इनको अरेंज करेंगे तो POLICE ये कोड बनेगा। P की जो है नंबरिंग यहाँ पे है 3, फिर 5, 2, फिर I का है 4, 6 और 1। ये कोड देख लीजिए 352 461 जो है 461। तो 32 में जो अपना थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का देखिए यहाँ पे दो कथन दिए गए। पहला है कुछ फूल गुलाब हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक सर्कल लिख लेता हूँ और इस सर्कल का मैंने नाम लिख लिया F यानी कि फूल। कुछ फूल गुलाब हैं तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कट करूँगा, ये हो गया आपका गुलाब। फिर कुछ गुलाब लाल है तो कुछ गुलाब जो है लाल है, गुलाब जो लाल हो गया, लाल को मैंने L से डिनोट कर दिया। पहला पार्ट देखिए सभी गुलाब लाल हैं, तो देखिए सभी गुलाब फूल हैं तो सभी तो नहीं है, कुछ है तो पहला गलत। कुछ फूल लाल है तो फूल का और लाल का कोई रिलेशन है ही नहीं तो दूसरा भी गलत। तो इसमें दोनों जो ऑप्शन राइट हो जाएंगे तो 30 दोनों गलत ऑप्शन हो जाएंगे। इसका मतलब 33 में अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। न तो निष्कर्ष एक है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, यदि रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश रहता है तो उस महीने में कितने कार्य दिवस हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल जो दिन है वो आपके 30 हैं, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में बता दिया 30 दिन है। अब इसने बोला है कि रविवार से पहला दिन आरंभ होता है, यानी कि पहले 1 तारीख को संडे है, 1 तारीख को संडे है तो अगला संडे आपको पता है 8 को आएगा। अगला संडे जो होगा हर 7 दिन के बाद में संडे आता है, अगला संडे आपका 15 तारीख को आएगा, अगला संडे 22 को आएगा और अगला जो संडे है 29 को आएगा। ये अपने संडे आ गए। अब इसके अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को भी छुट्टी होती है, तो शनिवार देखिए कब आएगा। तो अगर 1 तारीख को अगर संडे है और 8 को संडे है तो 8 को अगर संडे है तो शनिवार जो आएगा आपका 7 को आएगा, क्योंकि 8 को संडे है तो 7 को सैटरडे। 7 के बाद में अगला जो सैटरडे ये 14 तारीख को आएगा, उससे अगला सैटरडे 21 तारीख को आएगा और उससे अगला जो सैटरडे आपका 28 तारीख को आएगा। अब इसने बोला है कि प्रत्येक सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को और सभी संडे को छुट्टी है। तो सेकंड सैटरडे आपका 14 तारीख को है और 28 तारीख को, यानी कि 2 तो सैटरडे हो गई क्योंकि सेकंड को और फोर्थ को छुट्टी है। और 5 यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके क्या हो गए, संडे। ठीक है, टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 संडे हो गए और 2 सैटरडे हो गए। टोटल 7 दिन की यहाँ पे छुट्टी हो गई। तो 30 दिन में से 7 दिन की छुट्टी है तो कितने दिन जो है यहाँ पे वर्किंग डे रहेंगे, 23 दिन। तो 34 में सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 35, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, P, Q, R, S, T। P और R भाई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए P और R क्या है, भाई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P, यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक तरफ मैं कौन सा भी लिख दो, R और P या P और R दोनों क्या है, भाई हैं। भाई हैं तो दोनों को मैंने प्लस लिख दिया क्योंकि भाई है। आगे क्या बोला, S T का पुत्र है। S जो है T का पुत्र है तो T को उससे आगे जो लाइन, सॉरी एक लाइन हो रहेगी, T Q का चाचा या मामा है। T जो है T Q का जो है क्या, चाचा। तो T लिख दिया मैंने ऊपर और नीचे लिख दिया यहाँ पे Q। और Q का क्या है, ये चाचा है। T चाचा है या फिर क्या है, मामा, कौन सा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी प्लस है क्योंकि आदमी है। आगे जो है T जो है जो आगे जो है Q R की बहन है, Q R की बहन है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए उससे पहले एक लाइन और दे रखी है, S T का पुत्र है। तो यहाँ पे T के नीचे मैंने लिख दिया S और ये S क्या है, पुत्र है, पुत्र है। आगे ले लास्ट लाइन है यहाँ पे Q R की बहन है। तो Q जो है अगर R की बहन है तो ये माइनस हो गई। अब यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे बताना है कि P का S से कैसे संबंध है, यानी कि P का S से क्या संबंध है। अब ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए S P और R भाई है दोनों, और Q भी जो है Q इनकी बहनें हैं, बहनें हो गई। Q का जो चाचा है ये T, तो इसका मतलब ये P का और इसका भी चाचा हो गया, सबका ही चाचा हो जाएगा ये, यानी कि ये P का भी चाचा है और R का भी चाचा या मामा जो भी है। और यहाँ पे S जो है T का जो है बेटा है, तो इसका मतलब ये जो है P और S क्या है, भाई हैं, लेकिन सगे भाई नहीं है, ये चचेरे या फिर ममेरे भाई बोल सकते हैं आप इनको। ठीक है, कज़न। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 36, निश्चित भाषा में फिजिक्स। तो यहाँ पे देखिए PHYSICS, फिजिक्स का जो कोड है ये दे रखा है RJAUKEU। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, जो P है इसमें 2 जोड़ दिया, आ गया H में 2 जोड़ेंगे J आएगा, Y में 2 जोड़ेंगे, यानी कि सभी में 2-2 ऐड किया गया है। तो हम भी क्या कर लेंगे, बायोलॉजी में 2-2 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जब B में, जब बायोलॉजी में लिख लेता हूँ, देखिए
BIOLOGY। बी में जब 2 ऐड करेंगे तो आपका डी आएगा, आई में जब 2 ऐड करेंगे के आएगा, ओ में 2 ऐड करेंगे क्यू आएगा, एल में 2 ऐड करेंगे एन आएगा, ओ में 2 ऐड करेंगे तो आपका क्यू आएगा, जी में 2 ऐड करेंगे आई आएगा, वाई में 2 ऐड करेंगे तो ए आएगा। ये देख लीजिए डी के क्यू एन क्यू आई ए, ये आपका थर्ड ऑप्शन में दे रखा है डी के क्यू एन क्यू आई ए, तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे देखिए युग्म बताना है। तो देखिए अविवाहित का जो रिलेशन है अविवाहिता के साथ है। अविवाहित का मतलब क्या होता है आदमी, अविवाहिता का मतलब क्या होता है लड़की, यानी कि जिनकी शादी नहीं होती। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, जेंडर के अपोजिट है। तो इसका जेंडर का अपोजिट करेंगे तो घोड़े का उल्टा क्या हो जाएगा घोड़ी, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 38, यहाँ पे सीरीज दे रखी है, आपको अगला नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 4, फिर आगे है 27, 16, 125, 36, अगला नंबर यहाँ पे बताना, और आगे है 64 और लास्ट में है 729, 729। देखिए पहले 2 का स्क्वायर दे दिया, फिर 3 का क्यूब दे दिया, ठीक है, फिर आगे यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर दे दिया 16, 5 का क्यूब 125, आगे 6 का स्क्वायर 36, आगे यहाँ पे 7 का क्यूब दे देंगे। अब 7 का क्यूब होता है 343, तो यहाँ पे 343 आ जाएगा। 64 8 का स्क्वायर होता है, और ये जो है 729 9 का क्यूब होता है। तो बीच में जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 का क्यूब, और 7 का जो क्यूब है होता है 343। तो 38 में फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 39, विषम का चयन कीजिए। तो पुस्तक जो इनसे अलग होती है, क्योंकि पेंसिल कलम और रबड़ इनको हाथ से पकड़ के यूज़ करते हैं, लेकिन पुस्तक को आप नीचे भी रख के उसके अंदर कुछ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये सब चीज़ें उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है कुणाल 90 मीटर पूर्व की ओर गया। तो अब आपको यहाँ पे डायरेक्शन लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे पूर्व आपका इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। सबसे पहले वो किधर गया अपना पूर्व की ओर, तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले इधर पूर्व की तरफ भेज देता हूँ। कितने मीटर 90 मीटर। जाने के बाद वो 60 मीटर वापस आ गया। अब इधर से जो है वो वापस आ गया 60 मीटर, यानी कि यहाँ पे 60 मीटर वापस आ गया। मीटर आने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया। दाईं का मतलब क्या होता है राइट साइड। राइट साइड क्योंकि अभी उसका मुंह पश्चिम की तरफ है, तो राइट की तरफ मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। ऊपर की तरफ मुड़ने के बाद वो 40 मीटर जाता है। तो बताओ अपने प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में है और कितना दूर है। तो देखिए यहाँ पे इस दिशा में ही है, और ये दिशा अगर आप ऐसे निकालेंगे तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, इधर की तरफ अगर आप देखेंगे उत्तर पूर्व। तो एक तो उत्तर पूर्व कौन से ऑप्शन में दे रखा है, अपना उत्तर पूर्व 1 में ही दे रखा है। कौन से में, ये आपका 4th में। लेकिन अगर आपको निकालना हो कितने दूर है, तो देखिए ये टोटल 90 मीटर थी, 60 हो गई, तो इधर कितनी बच गई 30, और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब मैं इसको दोबारा से एक बार अच्छे से बना के आपको समझा देता हूँ। देखिए ये आपका 30 है, ये 40 है, ये हमें निकालना, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब ये पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 40 का स्क्वायर, बी है 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 900 को और 1600 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2500। एच स्क्वायर बराबर 2500 है, तो 2500 किसका स्क्वायर होता है 50 का। तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 50, यानी ये जो लेंथ आ गई ना ये 50 मीटर है। तो यहाँ पे जो 40 का जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 का। देखिए यहाँ पे एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है तो यहाँ पे आयत की चौड़ाई बताइए। तो देखिए यहाँ पे मैं आयत बना लेता हूँ। इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई को b से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को मैंने x मान लिया। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, चौड़ाई से 15% अधिक है, तो चौड़ाई तो पहले से ही x है और उसका 15% और निकाल लेते हैं, 15% ऑफ x, ये लंबाई आ जाएगी। अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 115/100x, क्योंकि x देखिए एलसीएम लेंगे इधर, देखो ऐसे कर सकते हैं, x प्लस में 15x/100, इधर से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 115/100। अब थोड़ा सा इसको देखिए, लेंथ भी आ गई ब्रेड्थ भी आ गई। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। लेंथ है अपने पास 115/100, ब्रेड्थ है अपने पास मल्टीप्लाई में x, ये मल्टीप्लाई का साइन है याद रख लेना बीच में, और इज इक्वल टू 460। अब देखिए x और x की मल्टीप्लाई कितनी होती है, x स्क्वायर, आगे है 460, ये 100 नीचे ऊपर चला जाएगा, और जो 115 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 115 कहाँ पे आ जाएगा नीचे।
115 से जब 460 को काटेंगे तो ये 4 पे कट जाएगा पूरा, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 400, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं दोबारा से रखूँ, देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 है, तो किसका स्क्वायर 400 होता है, 20 का। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू जब आएगी, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20, और एक्स की वैल्यू चौड़ाई को बोलेंगे तो यहाँ पे अपनी जो चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर। यही पूछा है इसने, चौड़ाई बताओ, लेंथ बताया है तो लेंथ पूछे तो लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो 41 में यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए a प्लस बी का 10%, तो देखिए a प्लस बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई का साइन लगाना तो लगा लीजिए, मल्टीप्लाई में 10% हटाएंगे तो नीचे 100 इज इक्वल टू a माइनस बी का 50%, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई में 50 डिवाइड में 100। अब इसको a रेशियो b निकालना, तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 10 से जब इसको काटेंगे 50 को तो ये 5 पे कटेगा। अब सोल्व कर लीजिए, इधर तो है अपने पास a प्लस बी, इधर जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a से और b से, तो जब a से करेंगे तो 5a, b से करेंगे तो -5b। अब a वाले को इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा, यानी कि a माइनस में 5a, आगे पहले से ही कितना है माइनस का 5b, इधर वाले को लेफ्ट वाले को आगे लेके जाएंगे तो माइनस का b, a प्लस का है और 5 माइनस का है तो माइनस का 4a बचेगा, माइनस का 5b और माइनस का b माइनस का 6b। हमें a अपॉन b निकालना है, तो b को इधर ले आइए डिवाइड में, आगे है माइनस का 6 और ये 4 इधर माइनस का मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, जब 4 को 2 से काटेंगे 2 पे, 6 को 2 से काटेंगे 3 पे, 3/2 आएगा, यानी कि 3:2। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। a और b का जो रेशियो आएगा ये आ जाएगा अपना 3:2। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे 42 में फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 3 संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो इनमें से कौन सी संख्या HCF नहीं हो सकती। तो देखिए 8, 12 और 24 ये तीनों 120 को डिवाइड करते हैं, 135 डिवाइड नहीं करता, इसलिए 135 जो है HCF होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। बाकी अगर 120 को 8 से काटेंगे ना तो ये पूरा कटेगा, 12 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। क्वेश्चन नंबर 44, 28.80 प्रति किलोग्राम वाले 22.80 प्रति किलोग्राम वाले चावल किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 25.20 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो एलिगेशन से इसको निकाल सकते हैं। देखिए 28.80 इधर आ जाएगा 22.80, बीच में लिख देंगे 25.20। अब इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3.60, इधर से जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2.40। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो इधर मैं लेफ्ट में राइट में निकाल देता हूँ 2.40 अपॉन में 3.60, पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा और ये दोनों 120 से कट रहे हैं, 120 से 2 पे कटेगा, 120 से 3 पे कटेगा, 2/3 और 2/3 का मतलब क्या होता है 2:3, 2:3 जो है इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो 44 में जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसके पिता उस कार्य को पूरा करने में 20 दिन लेते हैं, उसका बेटा उस कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए जो है किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी मान लिया मैंने उस काम को 20 दिन में करता है, सी उस काम को 25 दिन में करता है। तो टोटल जो काम आएगा ना, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 300। तो 300 क्या हो जाएगा अपना कुल कार्य, ठीक है, कुल काम हो गया। अब 15 जो है 15 दिन में काम करता है, कुल काम है 300, तो ये कितने दिन लेगा, 300 को 15 से डिवाइड करेंगे 20 दिन में काम करेगा, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से एक दिन में 20 काम करेगा। अगला बी 20 दिन में करता है, उसको 300 काम करने हैं, तो एक दिन में 15 काम करेगा। सी जो है एक दिन में आपका 12 काम करेगा। अगर तीनों एक साथ काम करें ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का काम जो हो जाएगा ना 20 प्लस 15 प्लस में 12, यानी कि वो 47 काम करेंगे। और कितने दिन में, एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 47 काम करते हैं। तो कुल काम 300 है, 300 को पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 300 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 47 से, 47 से डिवाइड कर लेना, लगभग 6.4 दिन आएंगे, यानी कि पूरा काम करने में इनको 6.4 डेज लगेंगे लगभग। तो 45 में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 का 3 कारों की गति दे रखी है, आपको उनकी दूरी यदि एक सी दूरी तय करनी, यानी डिस्टेंस सेम दे रखी है, तो आपको बताना कितना समय लगेगा। जब भी स्पीड देते हैं ना, स्पीड का अगर रेशियो दे रखा है 2:3:4, तो यहाँ पे जो टाइम होगा ना, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसको 1/2, 1/3, 1/4, ये कब होगा जब डिस्टेंस सेम हो,
यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आएगा तो ऊपर आ जाएगा 6:4:3। अब तीनों के नीचे 12 है, 12 को हम छोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6:4:3, यानी उनका जो टाइम लगेगा, उनको टाइम लगेगा 6:4:3। तो 46 में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 47, ए ने जो है 63,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय पश्चात 1,08,000 रुपये लगाकर बी ने जो है साझेदारी कर ली। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर आता है तो कितने माह के बाद बी ने साझेदारी की। तो देखिए यहाँ पे मान लिया ए ने तो 12 महीने लगाए हैं, तो 12 मल्टीप्लाई में 63,000। बी का हमें पता नहीं, तो बी को मान लिया x मल्टीप्लाई में 1,08,000। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो सोल्व कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि ये इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे जब x को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे अपने पास 7, x7 आ गया। लेकिन हमें बताना कि कितने दिन बाद में स्टार्ट किया, तो 12 में से x को घटा देंगे, यानी कि 12 माइनस में 7। उसने जो है बी ने 5 महीने बाद जो है रुपए लगाए। तो 47 में यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 48, 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 9,261 हो जाएगी, जब ब्याज जो है प्रति 6 माही है। तो जब भी टाइम 6 माही होता है तो साल में जो आपको पता होगा 6 माही 2 होते हैं। टाइम हमें पता नहीं है कितना है, मान लिया टाइम अगर n है, लेकिन यहाँ पे 6 माही है तो हमें टाइम कितना लेना पड़ेगा 2n, क्योंकि 6 महीने के जो है साल में कितने जो है वो कितना वो टाइम लेंगे हम, टाइम हो जाएगा 2n। रेट आपको पता होगा, रेट आधा हो जाएगा, तो रेट यहाँ पे दे रखा 10%, तो रेट आधा कर देंगे तो रेट हो जाएगा 5%। अब फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज का, तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस में R/100 और उसकी पावर T। अमाउंट अपने पास है 9,261, प्रिंसिपल है 8,000 इंटू 1 प्लस में रेट है 5 डिवाइड में 100 और टाइम है अपने पास 2n। टाइम यहाँ पे कितना है 2n। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 8,000 को इधर लेके आ जाऊँगा, 9,161 डिवाइड में 8,000। यहाँ पे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऊपर जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, 100 और 5 105 बटे में 100 और उसकी पावर 2n। अब थोड़ा सा देखिए मैं इसको दोबारा रख लेता हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। 9,261 डिवाइड में 8,000 इज इक्वल टू 105 डिवाइड में 100 और इसकी पावर 2n। अब देखिए ये जो है 9,261 जो है 21 का क्यूब होता है और 8,000 आपका 20 का क्यूब होता है, इज इक्वल टू, जब इसको 100 को और 105 को 5 से काटेंगे तो नीचे 20 बचेगा, ऊपर 21, तो 21 बटे 20 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2n। जब भी बेस सेम हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल। तो 3 की वैल्यू 2n के बराबर है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 and 1/2। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो 1.5 साल लगेगा, यानी कि इसमें जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना 48 में थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का है। एक स्कूल में छात्राओं की संख्या का 4:5 है, यानी कि बॉय और गर्ल का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे बॉय रेशियो गर्ल कितना है 4:5। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, आगे देखिए जब 100 छात्राएं चली जाती हैं, यानी कि 100 लड़कियां चली गई, तो जब रेशियो उठाते हैं तो यहाँ पे यूज करते हैं, ये 4x हो जाएगा और ये 5x। अब जब 100 छात्राएं चली गई तो अनुपात 6:7 हो जाता है। तो स्कूल में जो है कितने छात्र हैं, ठीक है, लड़के कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे रेशियो दे रखा गया, तो 4x। लड़के तो सेम है लेकिन लड़कियाँ कितनी चली गई, 100 चली गई। तो पहले लड़कियाँ थी 5x, 100 चली गई तो उसमें 100 माइनस करेंगे और इज इक्वल टू ये कितना दे रखा है 6:7, यानी कि 6/7। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 6 की इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30x। 6 की जब 100 से करेंगे 600, 7 की 4x से करेंगे तो ये आ जाएगा 28x। 28x इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये 600 उधर जाके जो है प्लस का हो जाएगा। 30x में से 28x घटाएंगे 2x बराबर 600। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी अपने पास 600 बटे में 2, यानी कि 300। x की वैल्यू अपने पास 300 आ गई। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि स्कूल में छात्र कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ थे 4x और x की वैल्यू अपने पास है 300। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं 4 मल्टीप्लाई में 300, यानी कि 1200 बॉयज़ हैं। लड़के हैं 1200, लड़कियाँ नहीं पूछी उसने, लड़के पूछे हैं। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 1200। तो 49 में जो है फोर्थ ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई में 627। अब देखिए
89 यानी कि 1089, 1089 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट आता है 33 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 143। अब आपको बोधमास रूल पता होगा, पहले मल्टीप्लाई नहीं करनी है, पहले क्या करना हमें, डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई, जब 627 को 33 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 141। 14 की और जब 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आता 266 और 141 उधर प्लस का, इधर आ जाएगा तो माइनस का, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। 266 में से जब 141 घटाएंगे तो यह आएगा 125, 125 बराबर एक्स क्यूब। अब आपको पता होगा जो 125 होता है ये 5 का क्यूब होता है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5। यही हमें बतानी है। तो यहाँ पे 50 में जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 51 है 50 अंकों का औसत 38 है, दो संख्याएं 45 और 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले हम कुल टोटल उसका सम निकाल लेते हैं। तो 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का टोटल जो जोड़ है वो कितना होगा, 50 को 38 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उनका टोटल जोड़ है 1900। उसमें से 45 और 55 हटा दी, तो 45 प्लस में 55 हटा दिया, कितना हटा दिया, 100 हटा दिया। तो 1900 में से यदि हम 100 हटा दें तो कितना बचेगा, 1800। और ये एवरेज निकालनी है, तो टोटल 1800 है। और कितने बच्चे बच गए, कितनी संख्याएं बच गई, देखिए पहले 50 संख्याएं थी, लेकिन अब 2 संख्याएं 45 और 55 हटा दी, तो अब संख्याएं बच गई 48। तो 1800 को जब 48 से डिवाइड करेंगे तो 37.5 आ जाएगा इनका नया एवरेज। तो 51 में जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें 2 भी दे रखा आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, यदि कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो देखिए पहले कोई रुपए थे x, वो हो गए 2x, यानी ये जो अपने पास कितना है, प्रिंसिपल, ठीक है, ये अपने पास प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट है, डबल हो गई। अब जितने रुपए ज़्यादा हो गए, कितने रुपए ज़्यादा हो गए, x रुपए ज़्यादा हो गए, तो ये अपने पास जो है सिंपल इंटरेस्ट है। टाइम कितना लगा यहाँ पे, टाइम लगा 10 साल, रेट बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T बाई 100। अपने पास SI सिंपल इंटरेस्ट है x, प्रिंसिपल अपने पास x रुपये है, रेट हमें पता नहीं, टाइम अपने पास 10 साल है, डिवाइड में 100। अब देखिए x से x इधर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से R की जो वैल्यू आएगी, R इज इक्वल टू ये 100 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आगे जाके मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, और ये 10 जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे, 10 से काटेंगे 100 को 10 आएगा, तो रेट जो है कितना हो जाएगा, 10%। तो यहाँ पे 52 में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 का यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च कर दिए। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है, अगर आप सोचेंगे तो 4700 रुपये नहीं है, क्योंकि 800 रुपये आपने खर्च किए हैं, उसको वो थोड़ा बहुत ख़राब था उसको लगाने के लिए, तो 800 रुपये भी आपकी जेब से लगे हैं, तो वो भी एक तरीके से कॉस्ट प्राइस में काउंट हो जाएगा, क्योंकि आपने वो रुपये लगाए हैं। तो एक तरीके से स्कूटर आपने कितने रुपये में खरीदा है, देखा जाए तो 5500 रुपये का आपका स्कूटर पड़ गया था, 4700 का, लेकिन 800 उस पर आपने लगाए हैं तो आपको स्कूटर पड़ गया 5500 का। उसको आपने बेच दिया, सेलिंग प्राइस दे रखा है 5800 रुपये। तो देखिए कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। 5800 में से जब हम 5500 घटाएंगे तो यहाँ पे 300 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट ऊपर CP नीचे मल्टीप्लाई में 100, प्रॉफिट है 300 रुपये, खरीदा कितने में था, तो 4700 नहीं लेना आपको, खरीदा था 5500 रुपये में, मल्टीप्लाई में 100। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे काट लेना, 60 बाई में 11 आएगा, और जब 60 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 5 and 5 बाई 11, 5 and 5 बाई 11। ये अपना जो है 53 में कौन सा ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दे रखा है, यानी कि 60 बाई में 11। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। आधार त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर एक शंकु में कुछ शंकु बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक की जो ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर और आधार जो त्रिज्या वो 1 मिलीमीटर है। तो इस प्रकार बने शंखों की संख्या क्या होगी। देखिए पहले यहाँ पे क्या था, सिलेंडर था, एक बड़ा सिलेंडर था, इससे छोटे छोटे जो है कोण बना दिए, जैसे जोकर की टोपी होती है। तो इससे जो है यहाँ पे बताना कितने बनेंगे। तो आपको पता होगा जो इनका वॉल्यूम रहेगा ना, एक का जो वॉल्यूम है वो इन सभी के जो वॉल्यूम है उसके क्या रहेगा, बराबर। यानी कि 1 का वॉल्यूम
सभी के वॉल्यूम के क्या रहेगा, बराबर, क्योंकि सिलेंडर बड़ा है और कोण छोटा है। तो हमें कोण बताने कितने बनेंगे, तो ऊपर तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ऊपर आ जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा है। नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोण, यानी कि कोण का वॉल्यूम क्या होगा। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई, इसको मैं सिलेंडर को बड़े आर से डिनोट कर लेता हूँ, हाइट को बड़ी एच से, और नीचे कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, 1/3 पाई स्मॉल आर और एच, ठीक है। तो पाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आर का स्क्वायर। तो ऊपर जो रेडियस है वो अपनी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर में बदलना है क्योंकि नीचे वाली की रेडियस मिलीमीटर में है। तो 3 सेंटीमीटर बराबर होता है 30 मिलीमीटर के, तो यहाँ पे 30 मिलीमीटर लिखूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में 30, 2 बार लिखूंगा, स्क्वायर है, हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को यहाँ पे मैं लिखूंगा 50 मिलीमीटर, डिवाइड में आर का स्क्वायर। नीचे जो आर है यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो 1 मिलीमीटर है, 1 का स्क्वायर 2 बार, मल्टीप्लाई में हाइट है 1 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में 1, बस इसको मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 मिलीमीटर। अब सोल्व कर लेते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 की 30 से मल्टीप्लाई 900, 900 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2700, 2700 की सॉरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग 27 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13,500, यानी कि इतने कोण बनेंगे, ठीक है, उस टोटल जो सिलेंडर है उससे इतने कोण बनेंगे 13,500। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 55 है, यहाँ पे डिजिट दे रखे हैं 4037 में सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है। जब बड़ी संख्या बनाते हैं तो बड़ी डिजिट को पहले लिखते हैं, छोटी को बाद में, ये सबसे बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, 0 कभी भी पहले नहीं आएगी, ये पहले जी नहीं आएगी, पहले हमेशा क्या आएगा, कोई भी एक डिजिट आएगी उसके बाद 0 यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे छोटी यहाँ पे बनेगी क्या, 3047। तो क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ पे अपने पास फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56, इनमें आपको गलत बताना कौन से पार्ट में है। तो देखिए जहाँ पे 2 ब्रदर आ जाए ना, 2 की बात, वहाँ पे अमंग नहीं आता, वहाँ पे क्या आता है, बिटवीन। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा यहाँ पे 56 में, अपना सी पार्ट में, सी का मतलब है 4th। इनको देखिए अरेंज करना है, किस ऑर्डर में अरेंज करना था कि इसका कुछ मीनिंग निकले। तो यहाँ पे बनेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले आएगा ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियली, पहले नंबर पे आएगा पी, उससे आगे आएगा टू अचीवमेंट्स एंड, एस 2 नंबर पे आएगा, इट इज़ आल्सो द, ये 3rd नंबर पे आएगा, फाउंडेशन ऑफ द ट्रू प्रोग्रेस ये 4th पे आएगा, यानी कि पी पहले पे आना चाहिए, एस आपका दूसरे पे आना चाहिए, ये आपका जो है कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन राइट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैसिव वॉइस बताना है, ही वाज राइटिंग ए बुक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बस जो है, अंडरलाइन जो वर्ड है इसमें जो है कौन सा और इस अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है इस एडीएम को, तो यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरासमेंट। तो 59 में जो है अपना 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे करेक्टली जो स्पेलिंग है वो बतानी है, तो करेक्टली स्पेलिंग हो जाएगी यहाँ पे TEMPESTUOUS, तो इसमें 3rd ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 61, फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब, तो वर्ब भरनी है, तो देखिए टाइम एंड टाइड फॉर नन, ये अब आप सोचेंगे प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल, लेकिन इसको प्लूरल में काउंट नहीं करते, ये सिंगुलर मानी जाती है क्योंकि दोनों को एक साथ बोला जाता है, और जहाँ पर भी एक साथ बोलते हैं वहाँ पे क्या लगेगा, अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगेगा, एस या ES, तो यहाँ पे वेट्स आ जाएगा 4th ऑप्शन, वेट नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों 2 नहीं है, इनको एक ही माना जाएगा, सिंगुलर है ये, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, फाइंड द सिनोनिम, प्रोक्लेम का जो सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिक्लेयर, 4th ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे एंटोनिम बताना है, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट, यानी कि साहस, आत्मविश्वास। नेक्स्ट है 64 में आपको बताना है, अंडरलाइन जो वर्ड है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे है यू मे फेस मैनी डिफीट्स इन योर लाइफ बट नेवर लेट देम सेल्फ बी डिफीटेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा यूअर सेल्फ बी डिफीटेड, 3rd ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 65, चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो देखिए ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, तो इसका बनेगा यहाँ पे ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हेयर, देयर नहीं आएगा, देयर की जगह पे हेयर आएगा, तो इसमें जो है अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 66, आप मन में क्या सोच रहे हैं, इस वाक्य का सही उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, अधिकरण कारक का, तो
तो 66 में जो है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट है। दिए गए वाक्यों में किस विकल्प में विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो देखिए मैं आपके साथ अब कहीं नहीं जाऊंगा, तो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्या मैं घर जा सकता हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो ये बाकी सब गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 68, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का जो है सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? कि निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 69, ईए का प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द। तो ईए जो है ई बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा यहाँ पे पानी नी में आएगी, नी है, लास्ट में नी दे रखा है, बड़ी की मात्रा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? तो देखिए तेज दौड़ना, धीरे चलना और जल्दी पहुंचो ये सभी क्रिया हैं, लेकिन सुस्त खिलाड़ी ये कोई क्रिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 70 का जो है थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71, बीता हुआ वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, तो उसको बोलते हैं विगत। बीता हुआ का मतलब विगत। क्वेश्चन नंबर 72, उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है, तो उल्लास का मतलब होता है हर्ष। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 73, चुल्ली का तद्भव शब्द रूप है, तो इसका मतलब होता है चूल्हा। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया, वाक्य में रेखांकित अंश का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद। तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है महा प्लस उत्सव। थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 75, दिए गए किस शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है? तो सूत्र में जो है शुद्ध रूप नहीं है, क्योंकि सूत्र में हमेशा जो है सु के बड़ा उ की मात्रा लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पे मैच करना है। देखिए एक को जो है दो के साथ यहाँ पे मैच कीजिए। सबसे पहला फरीदाबाद, तो इस फरीदाबाद की जो मैचिंग है किसके साथ? नू के साथ, यानी कि 1 की मैचिंग 4th के साथ होनी चाहिए, ए की मैचिंग 4th के साथ। नेक्स्ट है गुरुग्राम, गुरुग्राम की जो मैचिंग है महेंद्रगढ़ के साथ, तो बी की जो मैचिंग है 3rd के साथ। नेक्स्ट है सी रोहतक, रोहतक की जो मैचिंग है चरखी दादरी के साथ, सी की मैचिंग यहाँ पे 2nd के साथ हो जाएगी। नेक्स्ट है करनाल, करनाल की जो मैचिंग है ये पानीपत के साथ, तो यहाँ पे डी की जो मैचिंग है 1st के साथ। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से में है, ये ऑप्शन अपने पास 4th में दिए गए हैं, यानी कि अपना जो है यहाँ पे 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो कौन नहीं करता? रोहतक, रोहतक की सीमा नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोको शेड कहाँ अवस्थित है? तो ये रेवाड़ी में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? तो सबसे उत्तर में कौन सा है? पंचकुला। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? राइट। क्वेश्चन नंबर 81, हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 82, हरियाणा राज्य में कितने यानी कि लगभग ग्राम पंचायतें हैं? तो ये है 6000 से लेकर 6500 तक। फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 83, हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है पानीपत। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 का देखिए यहाँ पे, हरियाणा का जीएसडीपी पंजाब के जीएसडीपी से कम है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ये क्या हो जाएगा? गलत। हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान के जीएसडीपी से कम है, बी वाला जो है हाँ ये सही है। हरियाणा का जो जीएसडीपी है ये राजस्थान के जीएसडीपी से क्या है? कम है। तो 84 में जो है अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 85, माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा रूप है? तो इसका राइट आंसर है भित्ति चित्र। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 86, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है श्याम फ्रैंकोली यानी कि ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? राइट। आपको बताना है हरियाणा का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है? जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हरियाणा का राजकीय वृक्ष आप सभी को पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जरूर कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 87, हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील है? तो तिलियार जो झील है ये रोहतक में है। 87 में फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 88, हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र में। सेकंड ऑप्शन इसका राइट है।
क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? तो इसका राइट आंसर है मेरा पानी मेरी विरासत। तो 89 में थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 90, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 18वां। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 का देखिए यहाँ पे, हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का जो है अधिकारी नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? पहला तो गलत है। दूसरा, हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, ये सही है। तो इसमें ये देख लीजिए केवल बी कौन से में है? ये अपना थर्ड में दिया गया है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है? राइट। क्वेश्चन नंबर 92, हरियाणा का सर्वाधिक गंतव्य वाला शहर कौन सा है? फरीदाबाद। फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 93, हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर है 2017-18 में। थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 94, किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा लक्ष्मी चंद। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? फरीदाबाद में। तो 95 में फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 96, पंजाब का पुनर्गठन जिसमें हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया गया किस वर्ष हुआ? 1966 में। क्वेश्चन नंबर 97, हरियाणा में रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीता। तो पहला जो है ये क्या हो जाएगा अपना? क्या हो जाएगा? गलत है। दूसरा है हरियाणा में एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती, ये सही है। तो इसमें केवल बी कौन से ऑप्शन में दे रखा? देखिए यहाँ पे 97 वाला जो है यहाँ पे, इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे को थोड़ा सा इसमें से देखिए एक आना चाहिए इसमें से, बाकी मैं आपको कमेंट में इसका एग्जैक्ट आंसर बता दूंगा। बाकी मैं यहाँ पे बताता हूँ ए या बी में से यहाँ पे चांसेस हैं पूरे ए और बी में से चांसेस है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बाकी मैं आपको कमेंट में जो है इसका आंसर पिन कर दूंगा जल्दी ही। क्वेश्चन नंबर 95, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ हीरो को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो है सेकंड ऑप्शन राइट है, नसीबपुर किला। क्वेश्चन नंबर 99, किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? तो ये गुरुग्राम में है। तो यहाँ पे जो इसका थर्ड ऑप्शन राइट है, गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 100, चोर गुम्बद कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? नारनौल में। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपसे मैंने जो है क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो भी क्वेश्चन अगर इसमें किसी में एरर लगता है तो उस क्वेश्चन को मैं जो है कमेंट में पिन कर दूंगा, उसका राइट आंसर अपने मैच कर लीजिए। यदि आपको और भी जो है प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि